हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बीबीएन इन दिनों सड़कों की बदहाली के कारण चर्चा में है। नालागढ़ बद्दी हाईवे, नेशनल हाईवे 105 और इससे जुड़े लिंक मार्गों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यह क्षेत्र वासियों के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले 2 वर्षों से NH 105 के फोरलेनिंग कार्य पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। गड्ढों, अधूरे निर्माण और खराब रखरखाव के कारण यह हाईवे हादसों का गढ़ बन गया है। 2023 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस सड़क पर 44 लोगों ने हादसों में अपनी जान गंवाई, जबकि 2025 में भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। साइक्लोन और भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने सड़कों को और कमजोर कर दिया है, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों, ट्रक चालकों और उद्योगपतियों का कहना है कि नालागढ़ बद्दी हाईवे पर रोजाना 4 से 5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण बद्दी से नालागढ़ या अन्य क्षेत्रों में यात्रा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिंक मार्गों की हालत तो और भी दयनीय है, जहां गड्ढों और उबड़-खाबड़ सड़कों ने वाहनों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के लिए, बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली कई सड़कें ऐसी हैं जहां भारी वाहनों का आवागमन मुश्किल हो गया है, जिससे उद्योगों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक स्थानीय ट्रक चालक रमेश कुमार ने बताया, हम रोजाना जाम में फंसते हैं, माल समय पर नहीं पहुंच पाता और सड़कों के गड्ढों से ट्रक खराब हो रहे हैं। सरकार को तुरंत कुछ करना चाहिए। स्थानीय लोगों का गुस्सा अब चरम पर है। उद्योगपतियों का कहना है कि बीबीएन जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की ऐसी स्थिति न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, बल्कि क्षेत्र की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा रही है। बद्दी के एक उद्योगपति ने बताया, हमारे कर्मचारी समय पर काम पर नहीं पहुंच पाते और कच्चा माल व तैयार माल की ढुलाई में देरी होती है। यह सब सड़कों की खराब स्थिति के कारण है। इसके अलावा स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़कों की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन को शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों, ट्रक चालकों और उद्योगपतियों ने एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर सुस्ती का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र की अनदेखी समझ से परे है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की लापरवाही भी लोगों के गुस्से का कारण बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। एक स्थानीय निवासियों ने कहा, हम हर दिन जाम और खराब सड़कों से जूझ रहे हैं। अगर सरकार नहीं जागी तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस संकट ने बीबीएन क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की कमी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि NH 105 के फोरलेनिंग कार्य में देरी और ठेकेदारों की लापरवाही इस समस्या का प्रमुख कारण है। एक हालिया सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि बीबीएन क्षेत्र में सड़कों की खराबी के कारण औद्योगिक उत्पादकता में 15% तक की कमी आई है, जिसका असर स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि कब नेशनल हाईवे अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा, कब बीबीएन के निवासियों को जाम और हादसों से निजात मिलेगी। क्षेत्रवासियों की मांग है कि सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, ताकि इस औद्योगिक केंद्र की जीवन रेखा को फिर से सुचारू किया जा सके। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन और धरने इस क्षेत्र की अगली हकीकत बन सकते हैं। तो ये हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ये रोड का इतना बुरा हाल है कि हम बहुत परेशानी होती हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और नालागढ़ से पंजौर तक कहीं भी आप देख लो, रोड की बहुत बुरा हाल है। ऊपर से हम लोग घर आते हैं, हमारे को टोल टैक्स देना पड़ता है। या तो ये टोल टैक्स बंद होना चाहिए, नहीं तो इन खड्डों का कुछ रोड बनाना चाहिए, कोई इनका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है ये। सर, आपने देखा 2 दिन पहले भी जो बद्दी में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है और जगह जगह पर खड्डे हैं, सर उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? ये सब खड्डों की वजह से ही हो रहा जी। उसके ऊपर यही है कि जब तक ये रोड सही नहीं बनेगा,
जब तक कोई हल नहीं हो पाएगा इसका। एक्सीडेंट होते ही हमेशा होते रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। जौहर में, कभी बद्दी में, कभी नालागढ़ में, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। ये सब खड्डों की वजह से हो रहा है ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਥੱਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਂਦਾ अब उसने जाम में खड़ना, नालागढ़ तक ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਗਾੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਇਹਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ। अब ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਕਦੋਂ ਸੌਂਗਾ, ਕਦ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, कदों वापिस पॉइंट पर पहुँचूँगा। आज जगह जगह पर नो एंट्री चल रही है। पुलिस प्रशासन जब देखता मोबाइल लेंदा पीछे से फोटो खिंच लेंदा। ये हालात बने वा साडा चक्कर में साडा का इसका बिहार पिया बनाया वा। अब देखो बाकी। मेरा नाम यशविंदर है, मैं पुराना का निवासी हूँ यहाँ का। तो ये हमारे ट्रक यूनियन है, जो ट्रक यूनियन का जो रास्ता है बहुत ख़राब हुआ है। सामने एक अपने बग्गू वाला हाउसिंग बोर्ड को जो रास्ता जाता है उसमें एक पुलिया है जैन वाला कंपनी के पास, वो पानी के हाथ से हट गई भी है, वो टूट गई पुलिया। उसके चक्कर में ट्रक दोनों साइड खड़े रहते हैं। गाँव को आने जाने वालों को, कोई बीमार है, कोई बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, एमरजेंसी के लिए ट्रकों की यहाँ दाएँ बाएँ ट्रकों की पार्किंग नहीं है। अब ट्रक दोनों साइड सड़क में खड़ जाते हैं। मेन रोड तो ऊपर है हमारी ट्रक यूनियन के आसपास, और इन खड्डों की वजह से जैसे कोई छोटी गाड़ी वाला, बाइक वाला आता है वो दाएँ बाएँ से निकलने की कोशिश करता है, वो गाड़ी में घुस जाता है, तो गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते हैं। बहुत दिक्कत है। अगर BBNDA हम लोग हैं जो रोड का टैक्स दे रहे हैं, गुड टैक्स दे रहे हैं, सरकार से अपील करते हैं कि इस रोड को कम से कम सही को करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर का एरिया है हमारा ट्रक यूनियन का। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। पुलिया टूटने के चक्कर में नहीं तो हमारी 100-200 गाड़ी पार्किंग में वो हो जाती थी एडजस्ट। अब उसकी वजह से गाड़ी यही रोड पे खड़ती है। यही हमारा कहना है, प्रशासन से मांग करते हैं कि कोई गटके की ट्राली कोई वगैरह कुछ यहाँ करवा दो। तो ये सिरवल सारे भरे हुए हैं पानी से। अब पानी के आने के चक्कर में नाली बंद होगी तो सारा पानी नाली का इधर आ रहा है। ठंडे पर आप देख सकते हैं ये जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। बस यही है कि अगर हम कहीं सड़क पे दाएँ बाएँ ट्रक को लगाते हैं तो फ़ौरन पुलिस वाले आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, चलान करके ले जाते हैं। एक ही दिन में 2-2 चलान हो रहे हैं। चलान भी हमारा एयरटेल पार्किंग का 1000 रुपये का चलान हो रहा है। अब करें क्या जी, जहाँ गाड़ी को खड़ी कहाँ करेंगे? ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, तो आदमी अभी छत पे खड़ी कर लेगा। गाड़ी तो सड़क पे ही खड़ी होगी। गाड़ी वाले को एक साइड दे देनी चाहिए ना कि आप एक साइड में गाड़ी को खड़ी करो, एक साइड से ट्रैफिक निकलता रहे। छोटी गाड़ी वाले के लिए कुछ नहीं है, ट्रक वाले के लिए सारे नियम ट्रक वाले के ऊपर। यही कहना है जी मेरा आपसे। देखा जाता है कि सर ज़्यादा करके जो है छोटी गाड़ी वालों की गलतियाँ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ी गाड़ी वालों की ही गलती मानी जाती है। तो ऐसे में क्या कहना चाहोगे सर? बहुत से ऐसे केस आए हुए हैं जो कि बड़ी गाड़ी वालों के साथ मारपीट भी होती है और गाली गलौच भी होता है। सर ऐसे में क्या कहना चाहोगे आप? बस ऐसा ही है जी, ड्राइवर को तो इंसान समझा नहीं जाता, आपको पता है। छोटी गाड़ी में 2-3 इंसान होते हैं, लोकल आदमी होते हैं, अपनी दादागिरी उठाते हैं, मार के थप्पड़ चले जाते हैं ड्राइवर को। ये नहीं ना देखना कि ड्राइवर के पास इतना बड़ा ट्रक है, वो वहाँ से उसकी छोटी गाड़ी निकल रही है नहीं, वो तेज़ी करता है कि मैं सबसे आगे चला जाऊँ बस। ट्रक वाला मरे जैसे मर्जी। ट्रक वाला तो फिर भी अपनी गाड़ी को खड्डे में फेंक लेता है। इनको ना खड्डे का पता, इनको छोटी गाड़ी वालों को तकरीबन चलाने में भी प्रॉब्लम, अभी ये नए हैं, इनको चलानी नहीं आती। ट्रक दाएँ बाएँ से घुसाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर देते हैं, फिर बड़ी गाड़ी वाले की गलती निकलती है।